महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल ने एक ऐसी पॉलिसी को मंजूरी दी, इसके तहत अब किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी वाइन बेची जा सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार के इस निर्णय को किसानों के हित वाला बताया। उनका कहना है कि ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ठाकरे सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। बीजेपी के विरोध करने पर संजय राउत ने कहा, ये वाइन है, लिकर नहीं है। किसानों के हित का निर्णय है क्योंकि अंगूर से वाइन का उत्पादन होता है। बीजेपी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है, विरोध करना इनका काम हो गया है। वाइनरी उद्योग से किसानों को आर्थिक मदद मिल रहा है। किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए हमने किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि सुपरमार्केट और आस पड़ोस की दुकानों में अलग स्टॉल आधारित व्यवस्था अपनाई जाएगी, जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, जो महाराष्ट्र की दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत रजिस्टर्ड है। लेकिन पूजा स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के निकट सुपरमार्केट में शराब की बिक्री का इजाजत नहीं होगी। लेकिन पूजा स्थलों या शैक्षणिक संस्थानों के निकट सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जिन जिलों में शराबबंदी लागू है, वहां भी शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। शराब बेचने वाले सुपरमार्केट को 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। बीजेपी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने शराबबंदी वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र को मगराष्ट्र नहीं बनने देंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार ने महामारी के 2 साल के दौरान लोगों की मदद नहीं की, लेकिन इसकी प्राथमिकता शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं क्या है संजय राउत का बयान। फैसला लिया है कि सभी जो सुपर मार्केट है वहाँ पे वाइन शॉप मिलेगी। देखिए वाइन बीजेपी जो है इसका विरोध कर रही है। बीजेपी विरोध करे तो क्या करे, हमको राज्य सरकार चलानी नहीं है क्या? देखिए ये किसानों के हित का निर्णय है। वाइन है कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है वो चाहे क्या बोलते हैं ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। जब भी कोई निर्णय आता है तो ये विरोध करते हैं। विरोध करना उनका काम हो गया है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वाइनरी की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री से किसानों को भी उनको एक फिनेंशियल हेल्प मिल रहा है, आर्थिक हेल्प मिल रहा है। खड़गे साहब ने क्या गलत कहा है? पूरे पब्लिक सेक्टर बेच दिए, जहाँ सरकारी नौकरी की सबसे बड़ा एक स्रोत था। सभी बड़े बड़े सरकारी उद्योग वो भी अपने दोस्तों को बेच दिए और अब कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने शुरू किया उस कंपनी में। तो खड़गे साहब ने जो कहा है ये सही है, और हमें भी ये भय है कि धीरे धीरे पूरी सरकार भी कोई उद्योगपति को चलाने को दे सकती। न्यूज़ डेस्क एक्शन इंडिया टीवी।